इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 13 दिन बीत चुके हैं। इस बीच 17 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमला किया गया, जिसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस हमले को लेकर दुनिया भर के नेताओं ने इजराइल की खुलकर निंदा की है, जबकि इजराइल ने हमले के आरोपों को सिरे से नकारा है और इसका जिम्मेवार हमास को बताया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं और दूसरी तरफ जॉर्डन ने अपने यहाँ होने वाले बैठक को रद्द कर दिया है, जिसमें जो बाइडेन भी शामिल होने वाले थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे के क्या मायने हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बाइडेन और इनके इस दौरे से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े देश किस तरह लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह यात्रा हाई रिस्क यात्रा रही है, क्योंकि इजराइल और हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पहुंचे जो बाइडेन ने तेल अवीव में लैंड करने और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के कुछ देर बाद ही पत्रकारों से बात की और कहा कि मैंने जो देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि यह हमला दूसरी टीम यानी हमास द्वारा किया गया है। ये बातें बाइडेन ने अस्पताल पर हुए हमलों को लेकर कही थी। इससे पहले एयरपोर्ट पर उतरते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की केमिस्ट्री को समझाते हैं, जैसे दोनों देश दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हों। जो बाइडेन जैसे ही अपने जहाज से उतरते हैं तो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से पहले हाथ नहीं मिलाते, सीधे गले लगा लेते हैं। दोनों नेताओं के एक दूसरे के गले लगाने वाली इस तस्वीर ने दुनिया को यह बताया है कि इजराइल पर हुए हमले की दुख की घड़ी में अमेरिका की सांत्वना उसके साथ है। फिर एक तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिले हुए हाथ एक बंद मुट्ठी की तरह हो, जो दुश्मनों पर एक साथ हमला कर सकती है। इससे ये संदेश मिलता है कि इस जंग की घड़ी में अमेरिकी इजराइल के साथ खड़ा है। आपको एक बात यह भी बताना जरूरी है, वो ये कि अमेरिका में भी हमास के आतंकी हमले का गुस्सा है। वो ऐसे है कि हमास के आतंकी हमले में अब तक 31 अमेरिकी नागरिक भी मारे जा चुके हैं, जिसका विरोध अमेरिका दर्ज करा रहा है। जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो जिस तरह उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और जो बयान दिए हैं, यही चीज मिडिल ईस्ट के देशों को परेशान कर रही है। जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर हमास का समर्थन करने वाले देशों को शांत बैठे रहने का संकेत दिया है। उन्होंने हर परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़े रहने का संदेश दिया है। उन्होंने हर तरीके से इजराइल की मदद करने का भरोसा दिलाया है। इजराइल को बाइडेन के इस तरह खुले समर्थन से हो सकता है कि अरब देश अमेरिका से दूरी बनाते हुए दिखाई दे। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जॉर्डन का दौरा अचानक ही रद्द कर दिया गया। जो बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे। इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि जो जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने जा रहे हैं, लेकिन जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन अथॉरिटी के नेताओं ने बाइडेन के साथ होने वाली ये बैठक ऐन मौके पर रद्द कर दी। इस बैठक में शामिल होने वाले देशों का मानना है कि अब अमेरिका पर भरोसा करना गलत साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल जाना कई देशों को खटक रहा है। ये वो देश हैं जो हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल अरब देश फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर ईरान और टर्की हमास का समर्थन करने में भी पीछे नहीं है। यही नहीं, कतर जैसे देश तो हमास के नेताओं को अपने यहाँ आरामदायक जिंदगी भी दे रहे हैं। लेकिन बाइडेन के इजराइल दौरे पर जाने का कोई भी असर हमास के आतंकियों और हिजबुल्लाह के हमलों पर नहीं पड़ा है। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले तो हो ही रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे से इजराइल को कई तरह से लाभ होने वाले हैं। इजराइल ने मुख्य तौर पर अमेरिका से $10 मिलियन की सैन्य सहायता मांगी है। गाजा में जमीनी हमला करने की कार्रवाई का भी समर्थन मांगा है। मिडिल ईस्ट के देश इजराइल पर आत्मरक्षा के नाम पर गाजा पर बड़ी कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल अमेरिका के जरिए इन देशों का मुंह बंद करवाना चाहता है। तो ऐसे में जो बाइडेन का जंग के बीच इजराइल जाना कई तरीके से संदेश दे रहा है। इस दौरे के साथ ही दुनिया के सभी देशों को यह पता चल गया कि इजराइल के साथ अमेरिका है और खुलकर है। यानी अगर किसी देश ने इस युद्ध में कूदने की कोशिश की तो उसे अमेरिका से भी जूझना पड़ेगा। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही।
ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए डेली लाइन।